आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। 6 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था निफ्टी लॉन्ग टर्म एनालिसिस। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइस क्या कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस 8496 पे था और ये लाइफ टाइम हाई पे था। तो हमने यहाँ पे बताया था कि ये लाइफ टाइम हाई और यहाँ से हम एटलीस्ट 50% फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसका रीजन ये था, ये जो मार्केट था ये स्लोली ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने फॉल, इस पोजीशन में हमने एनालिसिस की थी, यहाँ से जो फॉल आया है, अगर आप ये फॉल निकाले तो ये एग्जैक्टली 50% आता है प्रीवियस स्विंग का। और यही हमने प्रिडिक्ट उस पे हम किया था। इसका ये रीजन था क्योंकि हमने इस वीडियो में ये बताया था कि जो 2015-16 की करेक्शन थी उसमें भी मार्केट ने एग्जैक्टली 50% रिट्रेस किया था और उसके बाद एक अपमूव दिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या वेव्स होगी, तो उसको लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओवरऑल हम वीकली टाइम फ्रेम से चालू करेंगे, तो आप भी ये अपने चार्ट पे कर सकते हैं ये सारी एनालिसिस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ से अपमूव दिया है और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई और यहाँ पे फिर से अपमूव आया है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम इस टाइम पे श्योर हो गए थे कि मार्केट अब कुछ फॉल करेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप इस प्राइस सेक्शन को देखें, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए अराउंड 9 बार 9 हफ्तों का टाइम लिया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए। जबकि रिवर्स में प्राइस को आने के लिए अगर हम टाइम निकालें तो ये अराउंड 16 बार्स का है। 16 हफ्ते लग गए यहाँ से यहाँ आने के लिए। अगर आप दोनों का टाइम देखें तो ये टाइम कम लगा, ये ज्यादा लगा। जब भी जो टाइम ज्यादा लगता है तो वो एक करेक्टो मूव ही होता है, इसीलिए मार्केट यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि इसको अगर नीचे जाना है तो ये काफी फास्ट आएगा, इन 9 हफ्तों से पहले ही प्राइस ये रिट्रेस कर देता। अब यहीं पे ये पहला सिग्नल हमें मिल जाता है कि ये एक रिट्रेसमेंट है और ये डीप फॉल नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब मैं इसको हटा देता हूं। तो अब यहाँ पे अगर आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से, तो हम ये फॉल देख लेते हैं। तो यहाँ से प्राइस 1 2 3 4 5 6 बार 6 हफ्तों में नीचे आई है इस पॉइंट से। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट को वापस रिटर्न में देखें तो 1 2 3 4 5 6 बार में ये वापस रिट्रेस हो गई है। विच मीन्स उन्हीं सेम टाइम में प्राइस ने इस पॉइंट को वापस रिट्रेस कर लिया। विच मीन्स ये एक स्ट्रांग मूव है और ये कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू कर चुकी है। तो आई होप ये पॉइंट दोनों क्लियर है। तो इस पॉइंट से हमने क्या सीखा कि अगर हम स्पीड जो मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है उससे हम दिखा सकते हैं मूव कितने स्ट्रांग है या नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं। अब इस क्योंकि अब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर चली गई है, जो ये पॉइंट है, तो ये ऑल टाइम हाई है। तो अब इसका ये मतलब है हम अपनी ट्रेंड लाइन को अपडेट करके ये कर सकते हैं। अब हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है और ये अप मूव है। अब आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो मूव यहाँ से यहाँ आई है, तो ये एक सिंगल वेव है, सिंगल मूव है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन ए लोअर टाइम फ्रेम डेली में। तो डेली में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे डेली में आप देखेंगे कि ये प्राइस दो वेव्स में डिवाइड हुई है। तो एक तो है जो यहाँ से यहाँ तक आई है, उसके बाद आपको यहाँ एक करेक्शन मिली है। ये करेक्शन में अगर दिखाऊं तो आपको ये करेक्शन है और ये एक फ्रेश मूव अपसाइड को है। तो इस हिसाब से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आएगी। अब ये दो मूव्स के बीच में हम डाइवर्जेंस चेक कर लेते हैं मैकडी पे। तो एक बार मैं अगर मैकडी का यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये दो वेव्स में डाइवर्जेंस है। विच मींस अगर हम इसको लेबल करना चाहते हैं तो ये एक पहली वेव है और ये दूसरी वेव और यहाँ डाइवर्जेंस है। अगर हम इस टाइम फ्रेम में इसको लेबल करते हैं तो ये एबीसी आएगा। एबीसी इसलिए लेबल किया है क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ इन दो वेव्स में डाइवर्जेंस है, तो हम एबीसी लेबल करेंगे। अब ये सी वेव क्योंकि फाइनल वेव होती है और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, तो ये सी वेव को हम देख लेते हैं ये पूरी हुई है कि नहीं। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, जैसे 4 आवर्स पे पहले एक बार शिफ्ट कर लेते हैं। तो 4 आवर्स में भी ये सिंगल वेव ही है, तो इसको हमें कुछ डिवीजन नहीं है, तो हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर में आ जाते हैं। अब 1 आवर में आप देख सकते हैं ये सी वेव जो है वो यहां से चालू हुई है। अब यहां से चालू तो हुई है
और यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ तक तो सिंगल वेव जा चुकी है और यहाँ पे कुछ करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। तो हम इस मूव यहाँ तक तो क्लियर अपसाइड हमें दिख रहा है कि ये इस लेवल तक प्राइस एक सिंगल वेव में गई है, बट यहाँ पे कुछ करेक्शन बना रहा है तो उसका क्लियरिटी नहीं है। तो हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट में आ जाते हैं। अब 15 मिनट में आप आते हैं तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइस क्या कर चुका है। तो यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में भी यहाँ से यहाँ तक प्राइस एक सिंगल मूव में आई है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ करेक्टिव पैटर्न्स बने हैं। अब पहला करेक्टिव पैटर्न जो हमें दिख रहा है वो है यहाँ पे ये रनिंग फ्लैट का। तो इसका क्या मतलब है, ये एक इम्पल्स बन गया 15 मिनट के चार्ट में, ये करेक्टिव पैटर्न है और ये फिर से एक और इम्पल्स मिला। इसमें हम इसलिए हम यहाँ पे इन दो ट्रेंड लाइंस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। अब ये जो आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो यहाँ पे दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्प मूव आया डाउनवर्ड्स। तो इसको ये हमारी पहली वेव बन गई, पहली वेव करेक्टिव वेव है और इस इम्पल्स का ये करेक्शन चल रहा है। अब ओवरऑल अगर इसको हम पहली वेव ए माने, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने इस ए को ब्रीच किया है और फिर अपसाइड में भी इस टॉप को ब्रीच किया है। तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंडिंग फ्लैट है। तो इसका मतलब ये ए बी सी, ए बी और ये सी वेव हो सकती है। हम ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि यही होगा, क्योंकि अगर ये ए बी सी है तो इसका ये मतलब है कि ये वेव के बाद एक अपमूव मिलेगा जो ये टॉप को ब्रेक कर देगा। एटलीस्ट इस टॉप को ब्रेक करेगा, क्योंकि ए यहाँ से स्टार्ट हुई तो एटलीस्ट इसके ऊपर प्राइस जाएगी। अगर ऐसा होता है तो तभी ये एनालिसिस मतलब सही मानी जाएगी और वैलिडेट होगी। वरना अगर समझिए यहाँ से प्राइस गिरते गिरते नीचे चली जाए तो ये सारी एनालिसिस गलत हो जाएगी। बट अब इसमें जो हम ये मूव देख रहे हैं तो ये एक ये पॉसिबिलिटी है कि ये ओवरऑल यहाँ पे एक एक्सपेंडिंग फ्लैट करेक्शन हो रही है। ये एक से ऊपर निकल चुकी है, ये एक के नीचे भी, तो एक एक्सपेंडिंग फ्लैट करेक्शन के बाद हमें वापस एक अप मूव मिलेगा। अब ये 5 मिनट में आ जाता हूँ और ये सी के हम सी के इंटरनल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये बी की भी इंटरनल में ए, इसको मैं अगर लेबल करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए, ये बी और ये सी वेव है। अब ये सी वेव के भी आप इंटरनली अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखें तो ये यहाँ पे फिर से आपको एक एक्सपैंडिंग फ्लैट करेक्शन का मिला है, ये जो बी वेव में है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इन पैटर्न्स के बीच में तो ये ब्रेक के बाद आपको पता है कि अब सी वेव होगी जो 15 मिनट की सी वेव है और वो यहाँ पे फॉल दिखा चुकी है। अब यहाँ के इसके इंटरनल्स को अगर आप देखें 5 मिनट में तो यहाँ पे आपको फिर से एक एक्सपैंडिंग फ्लैट मिला है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी रेगुलरली ये एक्सपैंडिंग फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है। ये आपका इम्पल्स हो गया, ये आपका नेक्स्ट इम्पल्स हो गया। तो अगर आप समझ लीजिए आप बिल्कुल सही ना भी हो, अगर समझ लीजिए आप ये एबीसी जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये नहीं भी हो, फिर भी आप मतलब इस वेव एनालिसिस से एक फायदा क्या मिलता है, अगर आप पूरी तरह सही नहीं भी हो तब भी आप मूव्स कैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पल्स मिल गया, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल गया। तो जैसे इम्पल्स और करेक्टिव स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो नेक्स्ट मूव आपको मिलेगा ही मिलेगा। नो डाउट, अगर ये सी है या कोई अदर वेव है, आपको इम्पल्स डाउन मिल गया, आपको ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल गया और आपको नेक्स्ट इम्पल्स मिलेगा। अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज है ये देख लेते हैं। तो जो सी वेव है, या तो अभी सी वेव पूरी नहीं हुई तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे आपको इस टाइप का करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, फॉल मिलेगा, इस टाइप का करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, फॉल मिलेगा। तो ये हो गया एक केस। और इस केस के बाद क्या होगा, आपको जैसे ये अपसाइड मिलेगा तो आपको वो ट्रेड करना है। ये हो गया। अगर समझ लीजिए मंडे को डायरेक्टली प्राइस इस पॉइंट के ऊपर निकल जाती है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें 5 मिनट में तो ये ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए प्राइस का कितने बार्स लगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर समझ लीजिए इस पॉइंट के ऊपर प्राइस बहुत जल्दी निकल जाती है या गैप अप या कम बार्स में निकल जाती है तो आप समझ जाना ये एक और फ्रेश इम्पल्स लग चुका है। एटलीस्ट फिर हमें एक मूव मिलेगी, एटलीस्ट एक मिलेगी। बट अगर समझ लीजिए ये एक स्लो वेव बना के ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो आप समझ जाना ओवरफॉल आएगा। अगर इस टाइम से ज्यादा टाइम लगाया तो ओवरफॉल आएगा। या तो ये हो सकता है कि इंटरनली एक करेक्शन बना के और नीचे जाते रहे और जैसे ही आपको कभी भी एक फास्ट मूव आके ब्रेक कर देगा प्रीवियस हाई को तो आप समझ जाना बाय टाइम आ गया है। आई होप ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कर रहे हैं और अपने चार्ट में भी आप ड्रॉ कर रहे हैं और ये एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है और कुछ नया आपने आज सीखा। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही एनालिसिस शेयर करते रहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।